नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 5 लाख में दी पत्नी के मर्डर की सुपारी, पत्नी सहित 3 गिरफ्तार। कुंडा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पति पत्नी के रिश्ते पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने अपनी पत्नी की हत्या कराने की साजिश रची। इसके लिए बकायदा उसने बदमाशों को पत्नी की हत्या के लिए सुपारी भी दी। पुलिस ने आरोपी पति और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर दिया है। तेज रफ्तार ने छीन लिया घर का चिराग, सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। भादराबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मृतक युवक के घर में होली पर मातम पसर गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल हरिद्वार भेज दिया है। होली पर बुझा परिवार का इकलौता चिराग, सड़क हादसे में नौजवान बेटे की मौत। पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बेल बाबा के पास एक अज्ञात कार ने सड़क किनारे पैदल चले 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 22 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम शुभम आर्य बताया जा रहा है। शुभम वन विभाग में सीजनल कर्मी के रूप में काम करता था। काशीपुर पुलिस के स्नेफर डॉग कैटी ने पकड़वाया कातिल, पड़े कैसे मामले का हुआ खुलासा। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में बीते दिन 6 मार्च को गेहूं के खेत में मिले शाकिब की लाश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्यारा कोई नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई दानिश ही है। इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में डॉग स्क्वाड ने पुलिस की काफी मदद की। रंगारंग हुए सीएम धामी, रंग और गुलाल से सरोवर हुए सीएम धामी, प्रदेशवासियों को दी बधाई। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी होली के रंग में नजर आए। होली के मौके पर सीएम धामी ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। भोटिया जनजाति पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शिक्षक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर जनजाति विशेष पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शिक्षक को चमोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम भगवती प्रसाद पुरोहित है, जिसके खिलाफ पुष्कर सिंह राणा ने बीते 18 फरवरी को चमोली के गोपेश्वर थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुष्कर सिंह राणा ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि भगवती प्रसाद पुरोहित ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसमें भोटिया जनजाति के सामाजिक स्वाभिमान को आघात पहुंचा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने गोपेश्वर थाने में आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। एसपी प्रमेंद्र ढोपाल ने मामले की जांच की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक नताशा सिंह को दी थी, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके बाद आज 7 मार्च को आरोपी पुलिस के हाथ आ गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ साल 2016 में भी अनुसूचित जाति वर्ग पर जानबूझकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी लगातार इस तरह के काम कर रहा था, जिसकी वजह से इस बार उस पर कड़ी कार्रवाई की गई। काशी विश्वनाथ के दरबार में भक्तों ने खेली भस्म की होली। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में 7 मार्च को भक्त होली के रंग में नजर आए, जहां भक्तों ने भस्म से जमकर होली खेली। उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पिछले 10 सालों से भस्म की होली खेली जा रही है। सीएम ने औषधि दिवस कार्यक्रम में लिया भाग, कहा बेहतर स्वास्थ्य के लिए सरकार कर रही कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित औषधि दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार का लक्ष्य देश प्रदेश में विकास को निरंतर आगे बढ़ाना है। रामनगर के देवेंद्र रावत बने करोड़पति, ड्रीम 11 में टीम बनाकर जीते 1 करोड़ रुपए। रामनगर के ढेला गाँव के देवेंद्र सिंह रावत ने ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए जीते। इकाई करोड़पति बनने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। उनका कहना है कि अब वो इस रकम से अपना कर्ज चुकाएंगे, साथ ही अपने बच्चों के भविष्य को संवारेंगे। गेहूं के खेत में महिला पुरुष बेच रहे थे स्मैक, 5 लाख के माल के साथ गिरफ्तार। उत्तराखंड में अवैध नशे का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने ऐसे एक मामले में स्मैक तस्करी करते हुए एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से करीब 5 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। घर के अंदर मिले मां और 2 बच्चों की लाश, जानकारी देने थाने पहुंचा पति। थाना सतपुर क्षेत्र के जसोवाला गांव से दुखद घटना सामने आई है। एक महिला और उसके 2 बच्चों की लाश संदिग्ध हालत में घर में मिली है। जानकारी के मुताबिक मृतका के पति इंद्रपाल ने थाने में जाकर पुलिस को घटना की सूचना दी। इंद्रपाल ने बताया कि उसकी पत्नी और 2 बेटों ने आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद सूचना पर तत्काल उच्च अधिकारी को सूचित किया गया और मौके पर पुलिस फोर्स को रवाना किया गया। पुलिस ऑफिस के बाहर तक पहुंचा गुलदार, पुलिस कर्मियों में मची अफरा तफरी। राजाजी टाइगर रिजर्व में भले ही लंबी चौड़ी बाउंड्री वॉल बनाई गई हो, लेकिन इसके बावजूद ना तो जंगल से हाथियों के आने का सिलसिला रुक रहा है और न ही शिकारी जानवर गुलदार का। आज भी भेल के सेक्टर 1 स्थित CPU कार्यालय के बाहर एक गुलदार आधमका, जिसे देख ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। जब तक गुलदार मौजूद रहा तब तक पुलिस कर्मियों की सांसें अटकी रही। हालांकि पानी पीने के बाद गुलदार वापस जंगल की ओर लौट गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों की सांस में सांस आई।
नाबालिग बेटी से पिता करता था दुष्कर्म, शिक्षिका को पीड़िता ने बताई आप बीती। जनपद के दूरस्थ क्षेत्र पंचेश्वर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित करने का काम किया है। आरोप शख्स अपनी ही नाबालिग बेटी का काफी दिनों से शारीरिक शोषण कर रहा था। मामले का खुलासा जब हुआ जब नाबालिग ने हिम्मत जुटाकर अपने स्कूल टीचर को आप बीती सुनाई, जिसके बाद शिक्षिका पीड़ित को लेकर थाने पहुंची, जहां पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी में जौ और गन्ने की बिक्री बढ़ी, होलिका में चढ़ाने की है मान्यता। होली के त्योहार से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है। वहीं होलिका की अग्नि में जौ और गन्ना चढ़ाने की मान्यता है। इसके अलावा होलिका दहन में काजू, किशमिश और नारियल के गोले की माला चढ़ाने की भी मान्यता है। फैक्ट्री में खड़ा ट्रक धू कर जला, आग बुझाने के दौरान झुलसा चालक। रुद्रपुर स्थित एक कंपनी परिसर में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। कंपनी कर्मचारियों ने दमकल विभाग को ट्रक में आग लगने की सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे उससे पहले कर्मचारियों और ट्रक चालक ने आग पर काबू पा लिया। वहीं आग बुझाने के दौरान ट्रक चालक झुलस गया। डीजीपी ने वृद्धा की हत्या मामले पर 7 दिन का दिया अल्टीमेटम, खुलासा न करने पर कार्रवाई के भी निर्देश। देहरादून में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में अपर पुलिस महानिदेशक SSP को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। इस कड़ी में पुलिस महानिदेशक ने मामले का खुलासा करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। तय समय पर जांच का खुलासा न करने की स्थिति में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। लक्सर में सड़क हादसे में बाइक सवार किशोर की मौत, CCTV कैमरे खंगाल रही पुलिस। लक्सर में सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किशोर भोगपुर गांव से शाहपुर गांव की ओर जा रहा था, तभी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। किशोर की मौत के बाद गाँव में मातम पसरा हुआ है। होली पर हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पुलिस की नजर, लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील। पुलिस प्रशासन लोगों को होली को सादगी और सौहार्द पूर्वक मनाने की अपील कर रहा है। यदि होली में हुड़दंग किया तो समझिए फिर खैर नहीं। इस बार हिंदू और मुस्लिम धर्म के प्रमुख पर्व एक ही दिन पर मनाए जाने हैं। डीएम ने सभी SDM को तहसीलों और ब्लॉकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं SSP ने भी सभी थानों और चौकियों को किसी भी अप्रिय घटना को लेकर मुस्तैद रहने के आदेश जारी किए हैं। हाथ में लेके गुलाल, नेताजी ने दिखाए धमाल, लोगों से मिलकर भावुक हुए गणेश जोशी। मसूरी में बीजेपी महिला मोर्चा ने होली मिलन और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शामिल हुए। इस दौरान होली के गीतों पर महिलाओं के साथ गणेश जोशी भी जमकर थिरके। वहीं CM आवास पर आयोजित होली मिलन समारोह में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। बहू ने सास ससुर पर लगाया पैसे हड़पने का आरोप, घर वालों ने महिला और उसके प्रेमी पर दर्ज करवाया मुकदमा। कनकल थाना क्षेत्र में पति की मौत के बाद जहां बहू ने सास ससुर पर खाते और FD से धोखाधड़ी कर लाखों रुपए निकालने का आरोप लगाया, वहीं सास ससुर ने बेटी की मौत के बाद बहू के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, सास का आरोप है कि बहू ने खाने में उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश भी किया। पुलिस ने दोनों की मामलों की छानबीन शुरू कर दी है। 8 मार्च को परमार्थ निकेतन में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आगाज, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा तट के किनारे 8 मार्च को 35वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुरू होने जा रहा है। परमार्थ निकेतन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी चिदानंद सरस्वती ने बताया कि महोत्सव में 100 देशों के योग प्रशिक्षक और साधक प्रतिभाग करेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। योग महोत्सव के लिए अब तक 88 देशों के 1100 साधकों ने पंजीकरण करवाया है। CM धामी ने प्रदेशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं, कहा 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा उत्तराखंड। CM पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होलिका दहन और होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि होली के रंगों को हर किसी के जीवन में खुशी के रंग लाने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारा राज्य साल पूरा होगा तब तक PM के नेतृत्व में हमारे प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।